आप सभी को जय सिया राम जी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी आकर कुटिया बनाकर रहने लगे हैं। बहुत ही शांत और मनोहर दृश्य है। गोदावरी नदी का किनारा है, 5 वट वृक्ष है, इसीलिए उसको पंचवटी नाम दिया गया है। बहुत अच्छे से अपना आराम से बड़े वनवास का बाकी का दिन अच्छे से व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन नियति का जो विधान है वो टाला नहीं जा सकता। ये शांति कुछ दिनों के लिए ही थी। लंका के राजा रावण की बहन है सुपर्णखा। वो घूमते हुए एक दिन पंचवटी आ पहुंची। उसने भगवान राम को देखा तो उन पर मोहित हो गई। उस राक्षसी ने सुंदर एकदम स्त्री का रूप धारण किया और भगवान के पास आकर कहने लगी कि मुझे आपसे विवाह करना है। लेकिन भगवान राम ने कहा कि मैं विवाहित हूँ और मेरी तो पत्नी सीता है। तो उसने भगवान राम ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि मैं लक्ष्मण जी से बात करूं। तो लक्ष्मण जी भी उसकी चाल को पहचान गए कि ये कोई मायावी राक्षसी ही है, तो उन्होंने भी मना किया। तो वो सुपर्णखा सीता मैया को खाने के लिए दौड़ी और कहने लगी कि इन्हीं की वजह से तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो, तो मैं इसी को खा जाऊंगी। तो भगवान और जब वो खाने के लिए दौड़ी तो फिर लक्ष्मण ने उनके नाक और कान काट दिए। तो वो इस तरीके से वहाँ दौड़ी दौड़ी अपने भाई के पास गई और रोते रोते तो सबने कहा, खर और दूषण उसके भाई थे। जब उन्होंने सुना तो बहुत गुस्सा हुए। खर और दूषण के राक्षस, बहुत सारे राक्षस थे, तो वो वहाँ पंचवटी के ही आसपास ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, उनको यज्ञ वगैरह नहीं करने देते थे। तो खर और दूषण ने कहा कि हम बदला लेने जाएंगे। उन्होंने अपने राक्षसों से कहा कि भगवान राम को और लक्ष्मण को मारो। लेकिन भगवान ने उन राक्षसों को मारा और खर को भी और दूषण को भी, सबको मारकर विजय प्राप्त की। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों को राक्षसों से मुक्त किया। तो वो लोग देवताओं भी खुश हुए और वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों ने भी भगवान राम की खूब स्तुति वंदना की और उनसे प्रसन्न हुए कि उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। जब लंका के राजा रावण को ये पता चला कि मेरे भाई खरदूषण भी मारे गए हैं और मेरे राक्षसों का भी वध हो गया है, तो बहुत गुस्सा हुआ। तो उसने कहा अब मैं बदला लूँगा। तो वो आता है, अपने मामा मारीच रहते हैं वहाँ किनारे पर, तो मामा के पास आता है। ये वो मारीच है जब विश्वामित्र के साथ जंगल गए थे ना, तो वो राक्षसों से उनको मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि मुनियों को भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया था। तो इसको 12 योजन की दूरी पर फेंक दिया था। तो मारीच अंदर से ही बहुत डरा हुआ था। वो जानता था कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो लंका को उसको राजा को रावण को बहुत समझाता है कि नहीं लंकेश, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो कोई